हम इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ से रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। उनको मैं अभी भी मुख्यमंत्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो मुख्यमंत्री पद से मंगलवार को इस्तीफा दे देंगे, यानी आज से 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब उनको जेल में डाला गया कथित शराब घोटाले के मामले में, तो सरकार चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और उनके ऊपर और केस लाद के उनको जेल में रखे, लेकिन वो केंद्र सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया। अब वो इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें जनता क्लीन चिट दे, दिल्ली की जनता। उन्होंने कहा कि 2020 का चुनाव उन्होंने अपने काम पे लड़ा था और इस बार वो चाहते हैं कि दिल्ली में जब चुनाव हो तो जनता उनकी ईमानदारी पर उनको वोट दे। आप जानते ही हैं कि अरविंद केजरीवाल जब एक्टिविस्ट थे तो वो ईमानदारी और भ्रष्टाचार दोनों को धुरी पर रखकर अपनी राजनीति कर रहे थे। उन्होंने शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताया था और ख़ुद को ईमानदार। वापस से अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मंगलवार को आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होगी, उनके सारे विधायक होंगे और फिर वो तय करेंगे कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इस रेस में सबसे आगे आतिशी नजर आती हैं क्योंकि 15 अगस्त को जब झंडा फहराना था तो जेल से अरविंद केजरीवाल ने एलजी साहब को खत लिखकर आतिशी को झंडा फहराने देने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन एलजी ने वो इजाज़त नहीं दी थी। उन्होंने कैलाश गहलोत को इजाज़त दी। तो आतिशी फ्रंट रनर हैं, लेकिन चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दलित कार्ड खेलें और विधायक कुलदीप कुमार को भी वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन ये सब अभी कयास हैं। आखिरी फैसला होगा मंगलवार को। और केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव अनाउंस हों तो उसी के साथ दिल्ली के भी चुनाव करा दिए जाएं। दरअसल शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए थे। उन्होंने थोड़ी ही बात की थी, लेकिन 2 दिन तक वो मनन चिंतन करते रहे और आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में सुबह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया। उसमें आम आदमी पार्टी के सभी नेता मौजूद थे। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, राघव चड्ढा, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सबने अपनी बात की और फिर अंत में अरविंद केजरीवाल ने आकर के कहा कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं और वो जनता की अदालत में जाएंगे और जनता उन्हें क्लीन चिट देगी। वैसे दिल्ली के चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो क्या वो खत में लिखेंगे एलजी साहब को कि वो विधानसभा भंग कर दी जाए, और ये अब एलजी साहब पर निर्भर करेगा कि वो विधानसभा भंग करें या ना करें। अगर विधानसभा भंग करते हैं तो एलजी साहब सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन की, लेकिन ये सब पता चलेगा जब मंगलवार को अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल को हम वापस से 2014 के पहले वाले अरविंद केजरीवाल के तौर पर देखेंगे? जो एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल थे, वो उनका रूप देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।